चलो आज हम 2012 के बारे में जानेंगे। इसमें कहा क्या तुम्हारा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। क्या कहा तुम्हारा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। चलो देखो, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4, 5 पूरी है ना, 2 2 4 1 5। अब देखो कोई भी माध्य एकदम लगातार रहे, लगातार समझता है कि नहीं, मतलब दोनों के बीच के गैप सेम हो। यहाँ का गैप देखिए था 1, यहाँ का गैप 1, यहाँ का गैप 1, यहाँ का गैप 1। अगर गैप समान हो, समझ जाइए भैया इसका माध्य निकालना बहुत इजी है, एकदम इजी से भी इजी है। कैसे निकाल लेंगे? प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बट्टा में 2। तो प्रथम संख्या कितना है? 0। दूसरा संख्या कितना है? 4 बट्टा में 2। तो 4 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? आया कि ना 2 आंसर। 0 में 4 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 4, और उसे 2 से भाग देगा तो कितना आ जाएगा? 2, है कि ना? ऑप्शन तुम्हारा कितना? बी सही है। चलिए अब इसको हम माध्य के फार्मूला से बनाते हैं। तो माध्य का फार्मूला होता है तुम्हारा आंकड़ों का कुल योग, योग मतलब जोड़, अब बट्टा में आंकड़ों की कुल संख्या। कब हुआ रे? बट्टा में आंकड़ों की कुल संख्या। अब देखो आंकड़ों का कुल योग करने का मतलब सबको हम जोड़ देंगे। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, अब बट्टा में कितना संख्या है? देखो 1 2 3 4 और 5 संख्या है, तो 5 लिख दो। टोटली जोड़ेगा तो कितना आएगा? 3 3 6 और 4 कितना हो जाता है? 10। 10 बट्टा में कितना आ जाएगा? 2 काट, सॉरी 5, काटेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2। देखो ऐसे भी आया 2। अगर तुमको पूछ दे बताओ 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 तुम्हारा पूछ दे 99 के बीच का माध्य ज्ञात करे, तो अब बताओ, तो इतना माध्य ज्ञात करने के लिए दे दे तब क्या करेगा? प्लस 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 करेगा, और थोड़ा भी इधर उधर 1 आध इंच इधर गड़बड़ा कि वो तो इंच गड़बड़ा देगा। तो आप क्या काम कीजिए भैया, सबका गैप सेम है कि नहीं? डॉट का मतलब यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ऐसे करते करते 99 तक। अब देखो ये दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 100, और दूसरे भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 50। मतलब हम जोड़ेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तुम्हारा 50 माध्य हो जाएगा। कहेगा 1 से लेके ऐसी भी पूछता है 1 से लेके लगातार 99 तक के, 1 से लेके चाहे ऐसे पूछेगा प्रथम 99 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 99 प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 और 99 तक चल जाना, तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। अगर पूछ देगा जगह 1 2 3 4 डॉट डॉट कहते 99 तक के माध्य ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिएगा? प्रथम और कहते भैया अंतिम को उठाइए और दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। कब भैया? जब गैप सेम रहे तब। अगर पूछे, अब देखो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन हम बता दिए 2 4 6 8 10 कमा कमा कितना? 22। सबके बीच में गैप सेम है कि ना भैया? इसका माध्य निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिए? ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना है? 22 और 4 कितना हो जाएगा? 24 को हो जाएगा। 22 से 2 है, अच्छा 22 से 2 कितना हो जाएगा? 24। 24 के आधा कीजिए कितना? 12। 12 तुम्हारा माध्य हो जाएगा। उतना लफेरा मत लगाइएगा, समझे कि नहीं? अगर माध्य में अगर देखिए गैप समान नहीं रहे तो आप इस पर चलिएगा, आंकड़ों की कुल योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। किसी को यहाँ तक डाउट हुआ? चलो अब इसके आगे हम समझते हैं। अब उसके आगे तुम्हारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, एकदम अच्छा। कहा क्या? सुनो एकदम गौर से सुनो। कहा 2 वृत्त दे दिया, हम मानते हैं ए कोई वृत्त है, ए डैश एक दूसरा वृत्त है, 2 दे दिया। कह रहा कहते तुम्हारा इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया तुम्हारा? क्षेत्रफल का अनुपात 4 बट्टा में 1 दे दिया। अब पूछा त्रिज्या का अनुपात। बताओ बुआ, हम तुमको लॉन्ग तरीका से बता दे रहे हैं, जो हाँ लंबा तरीका बनेगा कैसे हम बता दे रहे हैं, समझा? लेकिन जल्दी बनेगा ये भी हमको बताइए भैया। जल्दी बनेगा अगर
क्या दे दिया तुम्हें भैया, जब तुम्हारा क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या पूछ ले, तो आप कथी चढ़ा दीजिएगा भैया, रूट। तो कितना नहीं हो जाएगा 2 और 1, तो अगर त्रिज्या आ गया तुम्हारा। अगर भैया त्रिज्या दे देते क्या करेंगे, तो इन्हें रूट चढ़ा देते, इन्हें कथी चढ़ा देंगे, स्क्वायर, 4 और 1, एकदम अच्छा एकदम ईजी तरीका। अगर त्रिज्या दे तो भैया कथी कर दीजिएगा, त्रिज्या दे तो स्क्वायर, स्क्वायर समझे कि नहीं, स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल दे तो कथी चढ़ा दीजिए भैया, रूट, एकदम तरीका है। अगर क्षेत्रफल दे त्रिज्या पूछे, अगर तुम्हारा त्रिज्या दे क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल तुमको पूछ दे, इधर क्षेत्रफल दे दे त्रिज्या पूछे, तो आप यही विधि अपनाइएगा। या त्रिभुज वाला में भी यही आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, पूछेगा उसका भुजा पूछेगा, तो एकदम यही लगाइएगा, एकदम यह क्षेत्रफल दे दीजिए, दे देगा, भुजा को एकदम स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, अब रूट चढ़ा दीजिएगा, तुम्हारा जो स्क्वायर से रूट से बाहर निकल के तुम्हारा भुजा होगा उसमें। इसमें क्या कहेगा तुम्हारा, जैसे क्षेत्रफल तुम्हारा यहाँ दे दिया है, तो आप कह रूट चढ़ाइए और तुम्हारा त्रिज्या निकल के आ जाएगा, समझा, वहाँ भुजा निकल के आएगा, यहाँ त्रिज्या निकल के आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब भैया बताइए हमको, लंबा तरीका से बताइए हमको, कैसे बताइएगा। चलिए हम लंबा तरीका से बताते हैं। ये तुम्हारा पहला वृत्त का दे दिया तुम्हारा क्षेत्रफल, और ये दूसरा वृत्त का। अब बता, हम बोले ना जो चीज़ दिया होता है उसी का क्षेत्रफल लिखते हैं, है ना। हम क्या बोले, तुम्हारा जो चीज़ दिया रहता है उसी का हम क्षेत्रफल, उसी का सूत्र लिखते हैं। अभी क्या दिया है, तुम्हारा पहला का क्षेत्रफल दे दिया है और दूसरा का क्षेत्रफल दे दिया है, दिया ना, यही दोनों का क्षेत्रफल दे दिया, दोनों को हम लिख दिए। अब इसका क्षेत्रफल लिख दो, तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। अब बताओ, अब भैया बताइए तो हमारा आर का मान और आर का मान हम काहे नहीं काटे, तो बउआ रे आर का मान और आर का मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन पाई का मान फिक्स होता है, 22/7, 22/7, लेकिन इसका मान फिक्स होता है नहीं, इसीलिए हम नहीं काटे थे। अब बता, दोनों पर यहाँ कथी चढ़ा हुआ है, स्क्वायर, तो इधर आएगा तो रूट, तो रूट में हो जाएगा 4/1, तो यहाँ बचेगा आर। अब ये तुम्हारा आर हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, है कि ना। तो अब रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, पहला त्रिज्या और ये दूसरा त्रिज्या निकल के आ गया, होगा कि नहीं। ये तुम्हारा लॉन्ग तरीका से बनेगा, किसी को दिक्कत। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन क्या कहा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ग्लास में पानी रखो, तो थोड़ा पानी रखो ग्लास में, ठंडा हो गया ना, हाँ गर्म है, रह दो। चलो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन कहता क्या, tan थीटा बराबर √3 कितना का मान है, tan थीटा बराबर √3। हम कहाँ जाएंगे, अपन जड़ी बूटी पर, बस इसको हम लिख देते हैं क्योंकि बार बार इसको काम आएगा, PHB। बता, इसमें 60 के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 √3, इसमें 30 के लिए क्या लिखेंगे, √3 2 1, उल्टा के चल जाएंगे। और तुम्हारा 45 के लिए क्या लिखेंगे, 1 √2 और 1। अब इसमें क्या कह रहा बुआ, tan क्या कह रहा तुम्हारा, √3 है, tan के लिए क्या tan 45 का मान होगा √3, कभी नहीं। कभी tan इसमें p के मान कितना होता है तुम्हारा 1 और b का मान 1, तो कभी 45 के लिए नहीं होगा। हाँ हो सके तो भैया क्या होगा, भैया ये p के लिए कितना मान है तुम्हारा √3 और इसमें 1, है कि ना। अगर इसमें देखेगा तो रूट आती तुम्हारा p के लिए कितना मान हो जाएगा, b के मध्य √3। अब b कहाँ होता है भैया, अच्छा रुक जाओ, e क्या होता है, p/b होता है कि नहीं, tan थीटा क्या होता है, p/b होता है कि नहीं। देखो तो किस में p के मान √3 है, सिर्फ ये देखो डायरेक्ट किस में मिलेगा, 30 में सिर्फ मिल रहा है कि ना, p के मान कते है √3, बस यही तुम्हारा कते हो जाएगा, tan 30 के मान तुम्हारा क्या हो जाएगा √3। ये पूछा थीटा का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 है तो मूल है तो सॉरी इसे फिर से पढ़ते हैं। कह रहा तुम्हारा
5 नंबर क्वेश्चन करा, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। इजी है बुआ, बहुत इजी है। देखो कहा का तुम्हारा एक बहुपद दे दिया है। क्या दे दिया है बुआ? बहुपद दे दिया है, तुम्हारा बहुपद दे दिया है जो एफ एक्स है। क्या कहा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है तुम्हारा 1 है। इसमें कहता है 1 बटा में अल्फा और 1 बटा में बीटा निकाल कर दिखा। यही कह रहा है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, दोनों का लसा लेता क्या हो जाएगा? अल्फा गुने बीटा हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं, और नीचे में होगा अल्फा गुने बीटा। अब चलो ऊपर क्या तुमको लगा भैया? शून्यकों का योग, और नीचे क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल। याद रखना मूल्य को या शून्यकों को क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। इसमें 2 गो मूल निकलेगा, 2 गो शून्यक निकलेगा। इसीलिए पहला शून्य को अल्फा कहते हैं और दूसरा शून्य को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। या पहला मूल को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरा मूल को हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा आ गया, ये क्या है? मूल है भैया। तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। और याद रखना हम इससे पहले बताया द्विघात समीकरण में तुम्हारा अगर मूल्यकों का योग पूछे या मूल्यकों का घात पूछे, मूल्यकों का योग पूछे या तुम्हारा शून्यकों का योग पूछे या अल्फा प्लस बीटा का योग पूछे, ये तुम्हारा क्या है? चाहे अल्फा बीटा पूछे तो इसका सूत्र होता है तुम्हारा b बटा में कितना होता है? a। अब भैया इसमें b और हम a का मान कैसे निकालें? तो देखिए इसके लिए व्यापक रूप, तो आपका व्यापक रूप क्या कहता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या कहता है तुम्हारा? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ ए के जगह पर एक्स के जगह पर एक्स है, तो बी के जगह पर कुछ नहीं तो एक है कि नहीं यहाँ पे। तो बी के मान हो गया तुम्हारा 1। उसके बाद तुम्हारा कह रहा थी तुम्हारा इसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तब बता ए की जगह पर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं था, 1 हो जाएगा, है कि ना। सी की जगह पर कितनी हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा, है कि ना। अब देखो यहाँ बी का मान कितना है तुम्हारा? माइनस बी का मान कितना है तुम्हारा? 1, तो रख दो। अब बटा में 1, तो ये तुम्हारा क्या है? -1 हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 1, तो यहाँ रख दो, 1 हो गया, और माइनस में 1 बट्टा है। अब उसके बाद तुम्हारा अल्फा गुने बीटा या शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल क्या होता है तुम्हारा? c बट्टा में 1। c का मान कितना है बताओ? 1 है। और बता a का मान भी कितनी है? 1 है। 1 से 1 काटेगा तो 1 मरते कटेगा, तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब काटेगा तो कितना? -1 आंसर हो जाएगा। देखो तुम्हारा -1 आंसर है, तुम्हारा बी नंबर आंसर दिया हुआ है कि नहीं। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा? एक द्विघात बहुपद के मूल के योग एवं गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। कहने का मतलब है तुम्हारा इसमें, रुक जाओ, इसको इसी से क्वेश्चन दे दिया है। देख लो कितना चतुर किया है। इसका ऑप्शन भी हम लिख देंगे, देखो कितना अच्छा से बनाएंगे इसको हम। कहता है कैसे फेल कर जाएगा? अरे ये बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, फेल कैसे कर जाएगा? अल्फा प्लस मतलब शून्यकों का योग दे दिया, कितना दे दिया तुम्हारा? 2 दे दिया है। और उसके बाद तुम्हारा शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है तुम्हारा? -15 दे दिया है। क्या दे दिया है? -15। अब बता अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बटा में a। आई क्या होता है? c बटा में a। इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1, तो हम ये कह सकते हैं इसमें a के मान कितना हो गया? 1 होगा कि नहीं। b का मान कितना हो गया तुम्हारा? अब देखो इसमें तो भैया नहीं रहेगा माइनस इसको दे देगा, तो कितना हो जाएगा? -2। और c का मान कितना हो गया? -15। अब चलो बनाते कैसे हैं? देखो इस सब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए हम कितना अच्छा तरीका से बनाएंगे। अब समझो अब इसको बनाएंगे कैसे भैया? तब व्यापक रूप तैयार कर लीजिए। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या? c। बता a के मान कितना है? 1 गुने एक्स स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है? -2x, अब प्लस c का मान कितना है? -15। ये करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x,
ये क्या हो जाएगा -15। ये तुम्हारा क्या द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। समझा कि नहीं? अच्छा समझा कि ना कि फिर से समझा दे? अब इसके बाद देखो, अब भैया ऑप्शन से हम कैसे बनाएं, हम ऑप्शन से कैसे बनाएं समझिए एकदम गौर से समझ। ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन तुम्हारा दे दिया है, ए ऑप्शन में दे दिया है x² + 2x + 15। बी में ऑप्शन में दे दिया है तुम्हारा x² + 2x - 15। उसके बाद सी में दे दिया है तुम्हारा x² - 2x + 15। और डी में दे दिया है तुम्हारा x² - 2x - 15। अच्छे बताओ तो इसमें तो भैया ax² + bx + c जब बना लीजिएगा ना तो आप लोग परंगत हो जाइएगा, कहाँ b है कहाँ c है, इसे जानना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें देखो तो b के मान माइनस में होगा कि नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। तब b के मान किस में माइनस दिख रहा है, यही ना b होता है। तो यहाँ ई दो जगह प्लस है तो ये दोनों काट दो। अब क्या ई काट देते, अब जब इसको काट देंगे तो फिर से इसमें देखेंगे सी के मान, नहीं सी के मान किस में माइनस में है, देखो सिर्फ इसी में है कि ना। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर डायरेक्ट आंसर उस तरीका से आंसर बनाइएगा, वो बहुत गलती हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको माइंड में हो जाएगा ना, डायरेक्ट देखिएगा यहाँ प्लस में है भैया तो इसमें प्लस में नहीं रहने देंगे, इसको माइनस में ले आएंगे कन्वर्ट करके। और इसी देखेगा तो माइनस में देखो तो क्या हुआ, वह एगो दो एगो है, ये दो कट जाएगा। फिर देखिए भैया ए भी माइनस में है तो देख लो यहाँ ढाई से नहीं जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ अगर याद रखना, अगर गुणनफल यहाँ प्लस में दे दिया, सॉरी योग प्लस में दे दिया तो माइनस में कर देना, अगर माइनस में दे दिया तो प्लस कर देना, बस यही जानना। काहे होता था, क्या सूत्र में यहाँ माइनस लगल रहता है इसीलिए होता है, लगा रहता है इसीलिए होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब उसके बाद समझते हैं बुआ। अब तुम्हारा कह रहा है जे किसी बिंदु से एक वृत्त है, समझो एक वृत्त है आकार, इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा कथी कर रहा है, खींचा गया है। और कह रहा है तुम्हारा इस बिंदु से ए भी रेखा खींचा गया है, और कहा कहते तुम्हारा ऐसे खींच दिया। अब देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा है तुम्हारा बिंदु बिंदु क्यों से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर, ये कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। हाँ 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद नहीं इस 24 नहीं देगा, स्पर्श रेखा मतलब कहने का मतलब ई रेखा दे दिया 24 सेंटीमीटर। ये क्या है 24 से स्पर्श ए कर रहा है, ये देखो आई कितना दे दिया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। आप पूछा करते त्रिज्या ज्ञात करें, इसका इकट्ठी ज्ञात करने के लिए त्रिज्या ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेगा बताओ? हाँ हाँ वेद की त्रिज्या कैसे करेगा, सूत्र लगा के निकालेगा, समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत है बताओ? नहीं अब बता, अरे ऐसे देखो समझो बताते हैं। ये क्या है तुम्हारा समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, है ना? इसको खड़ा कर दो, क्या करेगा, खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया कि नहीं? बता इसका मान कितना है 25, इसका मान कितना है 24। ये क्या है तुम्हारा बी का मान हमको पता नहीं है, यहाँ बी का है त्रिज्या, बी का त्रिज्या निकालने के लिए कर रहा है। तो अब बताओ कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है h² बराबर p² प्लस b², है कि नहीं? इसे b² दिया हुआ है नहीं, ये तो निकालना है, तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा था b², है कि नहीं? अब कहते हैं 24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर b²। अब देखो जब भी ऐसा दे माइनस प्लस में तो ये दोनों को एक बार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर मत करना 49, और दोनों को घटा दो 1, दोनों को जोड़ के लिख देना, आगुन है दोनों को घटा के लिख देना बराबर b²। स्क्वायर करने का तरीका, अगर स्क्वायर दूगो रहे और घटाव बीच में रहे तो ये तरीका अपनाना, दोनों को एक बार जोड़ के लिख देना और दोनों को घटा के एक बार लिख देना, समझा कि नहीं? तो कितना 49 हो जाएगा ई b²। अब ये स्क्वायर कती है यानी स्क्वायर है तो इधर कभी में चल जाएगा तुम्हारा रूट में, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 7। वृत्त की त्रिज्या हमेशा अक्सर देखना 7 देता है अक्सर तुम्हारा, समझा कि नहीं? चलो अब इसके आगे, अब तुम्हारा कहता है तुम्हारा, अरे ये तो और आसान है रे,
पूछ दिया कौन सा पाद में है। इजी क्वेश्चन इजी, अगर समझ जाएगा ना हर क्वेश्चन तुमको इजी लगेगा। लेकिन भगवान जाने आप लोग पढ़ते कितना है। पढ़िए बुआ, अब समय नहीं बचा है। अब मुश्किल से बचा था 1 महीना 15 दिन या 20 दिन बचा होगा, और इससे विशेष नहीं। चलिए, कहता क्या है तुम्हारा, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। ले लोटा, ये पूछ दिया रे। चलो, ये क्या होता है एक्स अक्ष, ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है वाई अक्ष, ये क्या वाई डैश। एक चीज और क्वेश्चन पूछेगा एक्स वाई बिंदु से, हाँ ये है ना, पूछा है। देखो क्वेश्चन बताता है कितना नंबर पूछा है इसमें। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु यहाँ मान लेते हैं, है ना। ये वाई अक्ष से, ये ना वाई अक्ष है, ये बिंदु क्या कहलाएगा बताता है। ये एक्स अक्ष कहलाएगा कि नहीं। कह रहा है कोई बिंदु है, समझो ध्यान से समझो, कोई बिंदु है। ये तुम्हारा इसमें कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारा 15। जब ये आया तो इसका चर्चा भी कर देते। 15 नंबर क्वेश्चन है 2012 के, सब 2012 के क्वेश्चन बता रहा है, 1 नंबर से देख लेना। कह रहा है क्या तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु से वाई अक्ष से उसकी दूरी क्या कहलाएगी, उसकी दूरी क्या कहलाएगी। कोई बिंदु है वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, इसकी क्या कर एक्स अक्ष ना कहलाएगा। एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं बताओ, भुज बोलते हैं कि नहीं। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो भुज। तो याद रखना कथी कहलाएगा, भुज कहलाएगा। कितना तरीका से पूछ दिया। ये पूछ देगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु, कोई बिंदु हम ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, कोई बिंदु एक्स अक्ष से किसी बिंदु का क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा, मतलब कोटि कहलाएगा। लेकिन बच्चा लोग को कब मारा जाएगा मालूम है, कथी में, कोटि मारा चल देगा। वो क्वेश्चन समझता नहीं अधिकतर। चलो, इसमें कथी होता है भैया, ई प्लस होता है, ई कथी होता है तुम्हारा माइनस, ई प्लस। अब बता, इसमें पहला कथी देखो, बिंदु में पहला मान एक्स का अति का एक्स का होता है, तो इसमें एक्स क्या है तुम्हारा प्लस, वाई क्या है प्लस। इसमें देखो एक्स क्या है माइनस, वाई क्या है प्लस। इसमें देखो एक्स क्या है तुम्हारा माइनस, वाई क्या है माइनस। इसमें एक्स देखो क्या है प्लस, वाई क्या है माइनस। इसमें पूछा -4 और तुम्हारा -3 कौन सा पाद में होगा, इसकी स्थिति क्या है, कौन सा पाद में होगा। हंस रहा है रे लोल कहीं का। इसमें देखो चिन्ह खाली देखना क्या है, माइनस, इसका चिन्ह प्लस। और देखो तो माइनस प्लस को इसमें है, इसमें द्वितीय पाद होगा। समझ गए नहीं। इसमें कभी भी अगर ऐसे सजा कर दे दे, ये से भाई तो नहीं पूछेगा कहियो, ये कभी पूछा नहीं है, हम हमें दे दिए हैं। इधर ऐसे नहीं होगा, ऐसे देते हैं। पूछ दे ये बता ये कौन सा पाद में होगा, तो तू ये देखेगा, ले ये प्लस करना, तो ये माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में होगा, ये ले द्वितीय पाद में होगा। हमें इसको देखना है। लड़का सब समझा ना, जब आसपास में हमारे एग्जाम दे रहा था तो लड़का से पूछे ये बनाया है, बहुत भारी हो भैया हो। हम कहे हाँ ठीक है, बहुत इतना भारी है कि मत पूछा, शरीर काँप रहा तू ना, समझ में नहीं आता है। चलो, अब बच्चा लोग को पढ़ाई से मतलब नहीं है रे बुआ, हम ये देख लिए हैं। बच्चा लोग को पढ़ाई से नहीं मतलब है, साफ मतलब नहीं है। सिर्फ जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब बोरा बिस्तर लेके चल जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद जाएगा कहेगा तो सर जी के पढ़ाए का लूरे न जे कभी जिंदगी नहीं पढ़ा है, साल में एक बार आएगा पढ़ने के लिए। किस पर सब ठिकरा फोड़ देता है, मास्टर पर। वैसा बच्चा को भगा दो पहले ये जो 9 2 11। देखो कर रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। हाँ, इसको तो हम लिखेंगे क्वेश्चन। 1 हो गया, ई बी हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, ई बी हो जाएगा तुम्हारा, अरे उल्टे लिख दिएगा, हाँ इसी है। ई बी तुम्हारा हो जाएगा 2√2 बट्टा में √2, 80 हो जाएगा, डी हो जाएगा तुम्हारा √6। देखो बुआ सब रूट में दिख रहा है। ई रूट से बाहर निकलेगा कभी नहीं, काट दो। ई रूट से बाहर निकलेगा ना, कभी नहीं। ई रूट से निकलेगा नहीं। अगर ई रूट से रूट कट जाएगा कि ना तो बच जाएगा तो 2। ये तुम्हारा क्या होगा, यही आंसर होगा।
प्रमेय वाला बहुत पूछता है बुआ, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रमेय वाला हमेशा पूछ देता है। चलो हाँ ये मस्त है। अच्छा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है बुआ, है ना। हम मतलब खास कर देखो मैथ कहता है एक बार हमसे तू लगाव रखो, ऐसा मोहब्बत तोरा से हो जाएगा समझा ना कि कभी अगर छोटला पारे नहीं लगेगा। तो तू सब मोहब्बत दूसरा चीज से करब तो ला मुँहे भरे गिर जा, बाद में कह जिंदगी बर्बाद कर दिया हमको, भगवान हमको देख नहीं रहे हैं। देखा तुम कथी रे लोल कहीं कर दिखावे लायक हवे ना करे तो देखता तुम कथी भगवान। उसके ये तुम्हारा पहला है, इसमें तुम्हारा बी दे दिया है 1/4 AQ - 3 x² प्लस 1/√3 x + 2। उसके बाद 3 नंबर दे दिया है x + 1x। उसके बाद D 3x² - 4x + 5। इसमें कहा करते बहुपद कौन नहीं है। तो एक चीज़ याद रखना बउआ, एक चीज एकदम भी याद रखना, यदि कोई x रूट में है, याद रखना x के मान कभी रूट में है या x के मान बट्टा में है तो वो हमेशा याद रखना बहुपद नहीं होगा। बता इसमें x के मान कभी रूट में तो दिखाई दे रहा है, इसमें ना कहाँ दिखाई दे रहा है रूट में, इधर 5 रूट में है, ये तो 2 रूट में है, ये बाहर है। अगर रूट रहता तो ये पूरा रहता, समझ गए नहीं, ये आधे पर है तो ये तुम्हारा बहुपद होगा। क्या इसमें देखो तो कहीं में रूट के x में कहीं रूट है या बट्टा में रूट है, सॉरी बट्टा में x है या रूट में x है, नहीं तो ये भी बहुपद होगा। बताता इसमें बट्टा में x है इसमें 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 हम बात कर रहे हैं, इसमें है नहीं, क्या रूट में x है नहीं, इसमें देखो तो बट्टा में है कि नहीं, ये सही होगा। ये याद रखना, ये रूल हमेशा याद रखना, अगर रूट में x हो या बट्टा में x हो ये कभी बहुपद नहीं होगा। इसको एकदम छाप लो माथा में, ये पूछता है जो बहुपद है या नहीं, कोई डाउट। चलो आगे, अब तुम्हारा पूछ रहा है, देखो बुआ ऑब्जेक्टिव 100 नंबर के आने का चांस है, अगर 100 नंबर में 50 नंबर नहीं बनेगा तो बता पढ़ना कती है। देखो एक तरीका से मालूम है, बोर्ड भी गलती किया है। अगर जीवन में तू थोड़ा पास कभी आधा चीज़ होता है जीवन में, जो हाँ मतलब शादी करे गए कोई आदमी इंसान गया जयमाला करके चला है, ये कहीं बात होता है नहीं। जीवन में हमेशा ना फर्स्ट पास कम से कम 70 नंबर पर करना चाहिए इंसान को, समझ। जी फर्स्ट करता है ना उसका 10 नंबर कम करके 28 नंबर पर पास कर दे रहा है तो क्या सीखे आगे जाकर लिखे सीखेगा। सरकार पास तो कर जा रहा है, कर दे रहा है, क्या वो लड़का सफल होने वाला लड़का है नहीं। जो 28 नंबर ग्रेस मार्क करके पास कर रहा है, एक सब्जेक्ट को छोड़ो, एक सब्जेक्ट में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हर सब्जेक्ट में वही इसका स्थिति है, तब बताओ वो आगे जाकर क्या करेगा। और आउट समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, वो और पढ़ाएगा और हवा की तरह एकदम एरोप्लेन की तरह हर बात उड़ जाएगा। सरकार को ऐसा बच्चा को पास नहीं करना चाहिए, यही जाके कथी करता है आगे बेरोजगारी को बढ़ाता है। अरे बहुत बात है रे बुआ, सरकार बहुत तेज बुद्धि लगा के चलता है, सरकार चलाता है, जनता समझे तब। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा तुम्हारा 1 - sin² थीटा बट्टा में कितना हो गया sin² थीटा, अब फिर उसके बाद 1 - cos² थीटा। बता sin² थीटा, देखो 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा cos थीटा होता है, cos² थीटा, समझा कि नहीं। किसी को दिक्कत है बताओ नहीं। फिर उसके बाद 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा, क्या होता है sin² थीटा। अब कैसे तो हम बता दें, समझो यहाँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, एक इस सूत्र का होता है। अब देखो हमारा sin थीटा निकालना है तो sin थीटा बराबर तुम्हारा ये तो 1 का 1 रह जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos² थीटा। बताओ sin² थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा रख दी कि नहीं। अब इसके बाद देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, है कि नहीं, कोई डाउट। अब इसको कति चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। फिर इसके बाद देखो एक और सूत्र आता है, जिसमें एक और सूत्र आता है तुम्हारा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, होता है कि नहीं, कॉट थीटा। अगर इसको उलट देगा, ऊपर साइन नीचे कॉस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा। मतलब साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा, है ना। अब देख लो यहाँ पे बउआ, अब देखो इसमें स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर। तो रूट अंडर में कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 गो है तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा। तुम्हारा यही आंसर होगा, समझा कि नहीं। चलो कोई डाउट यहाँ तक किसी को, बताओ। समझा नहीं तीन दो, नहीं समझा, इसको फिर से समझो। यहाँ तक समझा कि नहीं, इस सूत्र कहाँ से आया, ये समझा कि नहीं, बताओ। ये फिर से समझा दे, चलो फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ हम एक सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा 1, हो गया ना। तो अब देख लो हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, हाँ या ना, है ना। और तुम्हारा यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है कि ना। तो इसके इमेज में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ते हैं, तो इधर क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बताता है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा होता है कि ना, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि ना, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखे कि नहीं। अब यहाँ तक दिक्कत किसी को, दिक्कत है तुमको रे। अब इस सूत्र डायरेक्ट इस सूत्र होता है, मतलब कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा कति मालूम है, कॉट थीटा। तो क्या यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो यहाँ पर भी नहीं, अगर यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया भैया। अब जानता है स्क्वायर से रूट तक कट जाता है, तू जानता है। अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा, समझ गए, अब समझा। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देख लो रे, देख लो कितना इजी पूछ दिया है तुम्हारा, इहो थीटे से पूछा है। देख लो कहाँ का थी, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये बताओ दोनों को जोड़ को कितना पूरा, 90 पूरा है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला पर जाएंगे, 90 माइनस थीटा, किसी एक को बदल दो, हम इसको ही बदल देते हैं, है ना। तब बताओ, तो इसमें एक फार्मूला होता है साइन, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, सॉरी कॉस थीटा बराबर हो जाता है तुम्हारा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस क्या होता है, थीटा, होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ साइन है तो साइन लिख दो यहाँ पे। अब बताओ थीटा की जगह पर कितना है तुम्हारा, तो 90 अब माइनस कितना कर देगा, 45। किसी को दिक्कत, अरे सर 48 है रे बुआ, 48 है, 48 कर दो। तो 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा बताओ, 42 आ जाएगा कि नहीं। इसमें से घटाओ, 42 आएगा कि नहीं, ये 48 है रे बुआ, 48, 42 आ जाएगा कि नहीं, है ना। अब कितना का मान 42 आ गया है, कॉस 48 का मान क्या आ गया है, साइन 42। अब कॉस 48 की जगह पर क्या रखिएगा, साइन 42। तो साइन 42 बरा माइनस फिर कितना हो जाएगा, साइन 42। अब दोनों घट के कितना दे देगा, 0। बता, ये समझा कि नहीं, समझा कि फिर से बता दे, समझ गया ना। कैसे कहता है मैथ नहीं आता है बुआ, कैसे तू बोल देता है। हाँ मेहनत करो, बोलता है तुम्हारा कोई इंसान जो है तेज नहीं होता है, वो मेहनती होता है। कोई कहे ना जो हाँ वो लड़का तेज है, तेज नहीं है वो लड़का, मेहनत है ये। अब कहता है दिमाग तेज है, अरे कुछ तेज नहीं होता है, दिमाग कुछ तेज नहीं होता है, समझा कि नहीं। तू एक ज़्यादा नहीं, 1 महीना रगड़ के पढ़ दो कुछ चीज़ को,
कोई भी चीज़ को रगड़ रगड़ के पढ़ दो, देखो तो ऐसे आगे आगे नहीं जाएगा इंसान। अगर वो तुम्हारे साथ ही मेहनत कर रहा है तो हो सके तुमसे आगे जाएगा, लेकिन 1 महीना किसी चीज़ पर तू टाइम दे देगा ना बुआ, याद रखना उसमें तोरा कभी कोई नहीं हरा सकता है। चलो इसके आगे कर रहा है हाँ, बहुलक बराबर 3 डैश -2 इंटू माध्य। ये पूछेगा बहुलक बहुलक बराबर 3 डैश -2 गुने माध्य। अब इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 इंटू कते होता है माध्य। इसका सूत्र होता है तुम्हारा, इस सूत्र है तुम्हारा, इसको याद कर लेना। हम लोगों में 2016 में पूछ दिया था, डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया था 2016 में। इस सूत्र को याद कर लेना, समझ कि नहीं, सूत्र को लिख लेना। चलो इसके आगे सुनो रे बुआ, कर रहा 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दिया है। ले त्रिभुज ई एक मान ले, त्रिभुज दूसरा मान ले, त्रिभुज एक त्रिभुज दो, दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है बुआ रे? क्षेत्रफल दे दिया है। देखो क्षेत्रफल कितना दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है तुम्हारा 16:9। डायरेक्ट निकालने के लिए कथी का, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 और 3, तुम्हारा भुजा निकल के तैयार हो गया। समझा कि नहीं? अगर भैया हम सूत्र से निकालते थे, कैसे सूत्र से निकालेगा, देखो क्षेत्रफल दे लिया, कितना दे लिया तुम्हारा 16 और 9। त्रिभुज क्षेत्रफल गया 1/2, 1/2, आधार को x मान लो, ऊंचाई को भी क्या मान लेगा, x मान लेगा। एवं में आधार को x, ऊंचाई को भी x, इसे कट जाएगा कि नहीं। अब देखो 16/9 ये क्या हो जाएगा, x², इधर भी कर दो x², इन्हें दोनों स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो यहाँ x बच जाएगा, ये x1 हो जाएगा। समझ कि नहीं? अब बता ये कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 3। तो तुम्हारा आ गया कि नहीं, भुजा का मान आ गया कि नहीं। तो इसमें त्रिभुज में, इसमें दोनों में चलता है। समझ कि नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन कहता है तुम्हारा, अभी बता दी है, 15 नंबर बता दिया अभी है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो हम बता दें, हाँ x अक्ष कहलाता है, या इसको हम x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। चलो कर रहा है बिंदु 15,8 का मूल बिंदु ज्ञात करें। का मूल 15,8 की दूरी मूल बिंदु डैश होगा। अरे लोल कहे बट इतना कथी लिखे, इसकी दूरी मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु ज्ञात करें। तो देखिए मूल बिंदु का सूत्र होता है √अंडर में x² प्लस क्या y²। अब बता 15 के स्क्वायर कर दो, 15 के स्क्वायर हो गया, अब प्लस 8 के स्क्वायर कर दो। 15 के स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दो 9, ये जोड़ेगा तो कितना होगा 8, 2 केकर स्क्वायर है बता 17 के, आंसर हो गया। समझ गए ना? समांतर श्रेणी में कभी समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 10 10 10वां पद क्या होगा। ए ले 10वां पद पूछ दिया बुआ, आसान, एक से आसान कुछ नहीं, हम दोनों तरीके से बता देंगे। इसमें कहा का थे 2, 7, 12 डैश कथी, बताओ 10वां पद क्या होगा। क्या कहेगा बुआ, 10वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है एसएन बराबर क्या होता है, पहले एसएन नहीं, पहले इसमें क्या क्या निकालते हैं वो देखो। इसमें प्रथम होता है ए के मान, और इसमें तुम्हारा डी का मान क्या होता है, सर्व अंतर को क्या बोलते हैं, डी का मान कहता है ना, डी के मान, सॉरी डी इसी से होता है, डी का मान क्या होता है, सर्व अंतर। अब मतलब सर्व अंतर कहता है तुम्हारा दूसरा माइनस पहला, तो घटाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। एन का मान देखो, वाह जिसमें लग जाएगा ना, समझना एन का मान होगा,
वाह जिसमें लग गया, इसमें वाह लगा हुआ कि नहीं, तो कथी का मान होगा तुम्हारा, इनका मान होगा कि नहीं, इनका मान होगा कि नहीं इसमें। अब चलो, एक सूत्र कहता है एसएन बराबर एन, एसएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं। तो एसएन बराबर, अब बता, चाहे इसको टीएन भी लिखता है, टी10 लिखेगा, टी10, टी10, अच्छा टी10 निकाला है, टीएन10, छोड़ हम ऐसा एसएन लिखते हैं, एसएन। अब बता, इन मतलब इनका मान कितना होगा, 10 हो जाएगा, इनका मान यहाँ 10 है ना, तो टीएन का मान टी लिखेगा, टी10। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना आया, तो बता 2, इनका मान कितना आया 10 माइनस 1, इंटू डी का मान कितना आया है 5, 2 9, गुणे कितना हो जाएगा 5, 9 पचे 9 पचे 45, और 2 कितना हो जाएगा 47, है ना। अब इसका छोटा तरीका, अब क्या है, छोटा तरीका से जानते हैं, समझो। अब तुम्हारा कितना है बुआ, 2,7, देखा हिंदी इंग्लिश दोनों बोले हैं, 2,7,12। अब बड़ा क्या था, 10वां पद निकालने के, 10वां पद निकालने के लिए आप क्या कहें, ए प्लस कितना है 10 है, तो घटा दो, कितना हो जाएगा 9 डी लिख देना। अब ए के मान कितना होगा तुम्हारा 2 9, और डी का मान अभी तुरंत निकाल दिया है कि नहीं, कितना निकला है 5। अब बता 9 5 45 है, 2 कितना हो गया 47, समझ कि नहीं, उसी सूत्र से आया है रे, इनका मान दिया हुआ डायरेक्ट निकालने का सूत्र दे दिया है, समझ कि नहीं। इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब 2 पद का मान दे देगा, पूछेगा ए का मान और डी के पास मान, तब उसमें निकालने के लिए कहेंगे, समझ कि नहीं। चलो, यदि एक त्रिभुज के एक समकोण, एक कोण की समद्विबाहुत रेखा त्रिभुज के माध्यक हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। देखो यह त्रिभुज होगा तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, समझ के नहीं। और जब हम सिद्ध करने वाला बताएंगे तो उसमें इस टॉपिक को हम, क्योंकि इस टॉपिक जब तक लंबा इसको समझाएंगे नहीं तो तुम समझ नहीं पाएगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समझ के नहीं। इसके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे। चलो, अब क्या कह रहा है, पाई एक डैश संख्या है, पाई एक कैसा संख्या है, डैश संख्या है। तो याद रखना, अगर पाई दिया हुआ था इसको अपर में मारना, अपर ही में, हाँ। लेकिन अगर 22/7 दिया, क्या देगा तुम्हारा 22/7, तो इसको कभी मारेगा परी में, याद रखना, इसको छाप लेना माथा में। अगर पाई का मान डायरेक्ट ऐसा दे दिया तो लिखना अपर में, अगर पाई ऐसा दिया ये 22/7, पाई का मान 22/7 कैसा है, तो आप हमेशा मारिएगा थे पर में, परी में, हाँ। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कर रहा है 2 समीकरण दे दिया है और उस दोनों समीकरण का मान निकालेंगे। अगर कोई भी बिंदु घनिष्ठ ना हो, कोई बिंदु एक दूसरे को नहीं काटेगा, तब बताओ समीकरण कैसा होगा। कभी वो बताओ तो संगत होगा, संगत मतलब कटने वाला होता है। एक्स वाई का मान निकलता है, उससे हम कते कहते हैं वह संगत बहुपद। ई क्या, विरोधी, मतलब एक दूसरे को नहीं काटेगा तो विरोधी, और कते हो जाएगा असंगत, और जब काटेगा तो संगत हो गया। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। कितना दे दिया है तुम्हारा, 18 दे दिया है, उसके बाद 13 दे दिया है, 17 दे दिया है, और 12 दे दिया है, 16 दे दिया है, और कितना 19 दे दिया है। और इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए करा है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए देखो, पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। माध्यक कहता है आप कथी सजाइए, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19। अब उसके बाद गिनिए, 2 2 4 2 6 कितना है, 2 2 4 2 6 गो है। तो इनका मान कितना है 6। ये कथी है, सम संख्या। और सम विषम के लिए अलग होता है सूत्र, समझ के ना, ये सम संख्या है। अगर विषम रहता है ना तो तुम इजी से क्वेश्चन निकल जाता है, इजी से। चलो सम के लिए देखो, तो अब क्या करेंगे बुआ सम के लिए बताओ। तो इसका सूत्र होता है n/2 वे और n/2 + 1 वे मान का कते होगा, मान का माध्यक, माध्यक।
अब बता इनका मान कितना है, 6/2 और 6/2 प्लस 1 मान का कति माध्यक, माध्यक नहीं काटेगा तो 3 हो जाएगा, ये काटेगा तो 6 लिख दो, 6 काटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3 1 4 मान का माध्यक। अब बता 3 मान कौन होगा, 1 2 3 गिन लो तो कितना हो जाएगा 17, इधर से गिन लो या इधर से गिन लो, अब प्लस 4 मान तो 1 2 3 4 16। अब बटा में एक माध्यक है तो कत निकालना है तो दूर डाल दो, है कि ना। माध्यक कहता है कथी, संख्याओं का योग बटा में संख्या, संख्या का वो है 2 लिख दे संख्या को योग। अब इधर से देखो 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 4 वही आ गया, दोनों वही आ रहा है कि नहीं। अब दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, इतना मन लग रहा है दशमलव में आंसर आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो आएगा 13, 13 का 3 हासिल 1 2 1 33/3 32 का क्या 16.5 आ जाएगा आंसर, 16 क्या होगा तुम्हारा 5 होगा। कोई दिक्कत किसी को, हाँ टाइम कितना हो गया, चलिए अब इसके आगे करो, धन्यवाद।